की सिम देखूंगा। पाँव में शिद्दत चोट के बावजूद बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ पर चढ़ गया। ये हिम्मत मुझे मेरे अल्लाह ने दी थी। यहाँ आप समझ रहे हैं सिचुएशन कि मैं भूल चुका था कि मेरी गाड़ी किस सिमत में खड़ी हुई है, मगर शायद मेरा इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मेरा दिल दहल गया। मैंने दूर सड़क पर अपनी गाड़ी को देखा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके साथ एक और गाड़ी भी खड़ी थी। मेरी बीवी को गाड़ी से बाहर निकाला जा चुका था और 3 आदमी उसके गिर्द खड़े थे। ये मंजर देखने की देर थी कि मेरी हालत उस कदर खराब हो गई जैसे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं फौरन पहाड़ी से नीचे उतरा और अल्लाह से मदद मांगते हुए पूरी कुव्वत के साथ उस सिमत दौड़ने लगा जहां वो लोग खड़े थे। जब मैं करीब पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि एक फौजी गाड़ी पास खड़ी है और 3 फौजी मेरी बीवी के गिर्द खड़े हैं। मैं दौड़ता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखा। मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आई और मुझे पकड़ लिया। मेरी हालत ऐसी थी कि ना मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा था और ना ही समझने बूझने की कैफियत। वो मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी, हम तुम्हें पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। मैं बस उस जात बारी ताला का शुक्र अदा करने लगा। अफसरान कहने लगे, आप जानते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। मेरा होशो हवास पर काबू न था। इतने में मजीद 2 फौजी वहां आ गए जो शायद मुझे ढूंढने ही निकले हुए थे। खैर, उन्होंने हमें आर्मी वैन में बिठाया, मेरी गाड़ी को टो किया, आगे एक चेक पोस्ट पर लेकर गए। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। चौकी पर पहुंचकर मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब उन्होंने ये सब सुना तो कहने लगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी ड्यूटी इन्हीं जगहों पर होती है। यहाँ अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते हैं। पहाड़ों के गिर्द साए दिखाई देते हैं। गाड़ी पर गुजरते हुए सफेद लिबास में मलबूस एक औरत नजर आती है। आपको अक्सर पीछे से आवाज सुनाई देती है और अगर आप गाड़ी में हो तो गाड़ी के साथ साथ कदमों की आवाज आती है। जब गाड़ी रुकती है तो वो कदमों की आवाज भी रुक जाती है। रात के वक्त इस सड़क को डेड रोड कहा जाता है। रात के वक्त यहाँ कोई सफर नहीं करता और अगर सबसे बच भी जाओ तो अक्सर इंसान दहशत गर्दों के हमले का शिकार बन जाता है। यहाँ बहुत से लोग लापता, कुछ ट्रक ड्राइवर और कुछ आम मुसाफिर। फिर वो बोले, आपके कुछ नेक अमाली थे जो आज आपके काम आ गए। अदनान सुबह तक गाड़ी ठीक हो गई तो हमने दोबारा सफर किया और बिल आखिर अपनी मंजिल पहुंच गए। ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे होलनाक सफर रहा। उसने मुझे ये सबक दिया कि अपने बड़ों की बात मान लेना आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर मेरी ये आप बीती आपको अच्छी लगे तो जरूर अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की और ये स्टोरी भी ऐसी थी कि मैं खुद इस स्टोरी में अपने आप को इमेजिन कर रहा था और मैं उस जगह पे अपने आप को फील कर रहा था। बहरहाल जो भी आपके साथ गुजरी उसका अफसोस है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। बहरहाल ये स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, ये सच्चे वाकयात होते हैं। उन लोगों के साथ पेश आए होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले लिए होते हैं और उसकी वजह से उनके साथ ये मामलात हो जाते हैं। तो वो मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि कभी भी आप इस तरह का कोई फैसला लेने से पहले इन स्टोरीज को दिमाग में रखा करें। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो हमारे लिए सबक आमोज स्टोरीज हैं जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लोग रातों में अंधेरों में अपनी फैमिलीज के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। एडवेंचर करें, घूमें फिरें, लेकिन कोशिश करें दिन का सफ़र करें। खैर, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हसनैन है और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से। मेरा गांव कश्मीर है, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में हम इस वक्त रावलपिंडी में रिहाइश पजीर हैं। ये वाक़या मेरे साथ ईद उल अज़हा के चंद दिन बाद पेश आया। उस वक्त मैं, मेरा छोटा भाई अपने मामू के साथ गांव गए थे। हमारे एक दूर के रिश्तेदार की शादी थी, इसलिए सिर्फ मैं और मेरा भाई गए थे, बाकी घर वाले नहीं गए थे। वहां जाकर हमने खूब एंजॉय किया। हम शादी से तकरीबन 4 दिन पहले ही गांव पहुंच गए थे। हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस घर में शादी होती है वहां
औरतें और बच्चे शादी से कुछ दिन पहले शाम या रात के वक्त जमा होते हैं। वो ढोलक बजाते हैं, गाने गाते हैं और माहौल को खुशगवार बनाते हैं। ये लम्हे बहुत प्यारे और खुशगवार होते हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि मेरे कजन्स में सिर्फ एक ही कज़न है जो मेरी उम्र का है। उसका नाम उस्मान है और मेरी फूफो का बेटा है। बाकी सब कजन्स लड़कियां हैं। मेरी और उस्मान की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। हम ज़्यादातर वक्त एक साथ ही गुजारते हैं क्योंकि फीमेल कजन से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। ये बात शादी से एक दिन पहले की है, जब हम शादी वाले घर गए हुए थे। मैं और उस्मान बहुत इंजॉय कर रहे थे कि अचानक मुझे एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल उस्मान की अम्मी ने की थी। उन्होंने कहा कि तुम और उस्मान आओ और हमें ले जाओ, क्योंकि उस वक्त तक वो खुद शादी वाले घर में नहीं पहुंची थी, किसी काम के सिलसिले में, इसीलिए हमें बुलाया जा रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और आपको मालूम है कि कश्मीर में रात के 10 बजे ऐसे लगता है जैसे आधी रात हर तरफ ऐसे सन्नाटा हो जाता है कि रूह कांप जाए। लेकिन हमने उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं और उन्हें लेने जाने का फैसला किया। यही फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हमारे मामू ने बहुत मना भी किया था कि अकेला मत जाना, लेकिन हमने उनकी बात को नजरअंदाज किया और चल दिए। उस वक्त हमारे हाथ में सालन भी था जो हम उस्मान की दादी के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि वो बीमार थी और शादी में शिरकत नहीं कर सकती। मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि गांव इस तरह का है कि एक तरफ पहाड़ है, दरमियान में सड़क और उसके बाद नीचे पानी है। पानी की दूसरी तरफ दोबारा पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हमारा घर ऊपर पहाड़ की जानिब है। क्योंकि जहां शादी हो रही थी वो पानी की दूसरी तरफ पहाड़ के नीचे। वहां जाने के लिए पहले पहाड़ से उतरना पड़ता, फिर सड़क पार करनी पड़ती थी और उसके बाद नीचे पानी की तरफ उतरना होता था। ये फासला तय करने में तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं। अब मैं और मेरा कजन उस सड़क पर थे। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर रखी थी। काफी डर भी लग रहा था, लेकिन हम चलते जा रहे थे। सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजर जाती थी, लेकिन अब हमें ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी थी। हमने एक गहरी सांस ली और चलना शुरू किया। चूंकि वो पहाड़ी रास्ता था तो बहुत कच्चा और मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से हमने चढ़ाई मुकम्मल की। अब हमें सीधा आगे जाना था। वो रास्ता दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ था। बीच में एक सिर्फ पगडंडी नुमा रास्ता था जिस पर हम चल रहे थे। मेरे कजन ने उस दिन काफी तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगा रखा था। जो परफ्यूम उस्मान ने लगाया हुआ था वो जिन्नात को अपनी तरफ मुतवज्जो करता। अब बड़ी मुश्किल से 2 मिनट ही चले थे कि अचानक हमारे सामने से एक तेंदुआ लम्हे भर में एक तरफ से निकला और हमारी आंखों के सामने से गुजरकर दूसरी तरफ चला गया। अदनान भाई, मंजर देखकर हमारा खौफ नाकाबिले बयान था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाएं या पीछे पलट जाएं। ये डर भी था कि कहीं वो तेंदुआ हमारे इंतजार में छुप ना गया और जाते ही हम पर हमला ना कर। वो जगह आबादी से काफी दूर, जहां रात को लोग आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुकम्मल जंगल था। लेकिन वो चूंकि ये शॉर्टकट था, इसीलिए हम वहीं से गुजर रहे। हमने अल्लाह का नाम लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर गए थे कि अचानक एक बहुत बूढ़ा शख्स सामने से आता दिखाई दिया। वो लाठी के सहारे चल रहा था। वो हमारी तरफ आ रहा था और हम उसकी तरफ जा रहे थे और उसकी खांसने की आवाज भी आ रही थी। हमें उस वक्त अजीब सी मनफी कैफियत महसूस हो रही थी। जब हम उसके करीब पहुंचे तो मेरे मोबाइल की फ्लैश बंद हो गई। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन मोबाइल गर्म होने की वजह से फ्लैश ऑन नहीं हो रही थी। वो शख्स हमारे करीब आकर रुक गया। उसका चेहरा हड्डियों से भरा हुआ था। यूं लगता था जैसे हड्डियों पर बस एक खाल की तह हो। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। उसने हमसे पूछा, इधर क्यों आए हो? लेकिन वो बात भी साफ तौर पर नहीं कर पा रहा था। हमने कहा, हम शादी पर आए हुए हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर उसने कोई जवाब ना दिया।
उसकी सुर्ख आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कई दिनों से सोया ना हो। उसने उस्मान की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर हमारे सामने चलने लगा। साथ ही वो किसी अनजान जुबान में हंसते हुए कुछ बोल रहा था। मैंने उस्मान की तरफ इशारा किया कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल साकित हो गया था। वो शख्स को घूर रहा था जैसे कोई ताकत उसे वहां जकड़ कर रोक रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फौरन उस शख्स को जोर से धक्का दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मेरा कजन होश में आया और दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अदनान, जैसे ही हम भागे वो शख्स जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वो रोना ना इंसान का था न जानवर का, बल्कि बहुत ही खौफनाक और अजीब आवाज थी। भागते भागते उस्मान का पांव एक लकड़ी में फंसा और वो गिर गया। मैं जब उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा वो शख्स अपने हाथों के बल रेंगता हुआ तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। मैंने घबरा कर उस्मान को उठाया और हम फिर भागने लगे। मैंने अपने हाथ से सालन का बर्तन दरख्तों में फेंक दिया। जैसे वो सालन गिरा, उस खौफनाक आवाज का सिलसिला रुक गया, लेकिन अभी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। आगे मैं उस जगह से गुजरना था जहां मशहूर था कि एक औरत काला जादू करती थी और एक दिन उसी जगह उसकी लाश मिली थी। कहा जाता है कि रात को जो भी वहां से गुजरता है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हमारे पास कोई और रास्ता न था। मोबाइल की फ्लैश अभी भी बंद थी। मैंने मोबाइल को रिस्टार्ट किया तो अल्लाह के फजल से फ्लैश दोबारा जल उठी और हमें जरा सा सुकून मिला। हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के करीब पहुंचे तो हमें आग जलने की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसे लकड़ियां जल। मैंने अपने कजन को कहा कि उस तरफ मत देखना, बस सीधा चलते रहना, क्योंकि उस जगह से जरा आगे ही उनका घर। आगे चल रहा था, उस्मान पीछे, लेकिन जैसे ही हम उस जगह से गुजरे तो मुझे उस्मान की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे जोर से घसीट लिया। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा तो उस्मान नजर नहीं आया। दिल में डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर न आ गया हो। मैंने फौरन फ्लैश उस तरफ की जहां आग जल रही थी। वहां एक अजीब मखलूक उस्मान को उस तरफ घसीट रही थी। वो कोई इंसानी वजूद ना था, बल्कि एक ना दिखाई देने वाली चीज थी। मैंने फौरन उस्मान को पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे खींचकर भागने लगा। उस जगह पर गंदी और दिमाग फाड़ देने वाली बू फैली हुई थी और वहां से बेतहाशा भागे। भागते भागते ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ कोई तीसरा वजूद भी दौड़ रहा है, लेकिन हम में हिम्मत ना थी कि पीछे मुड़कर देखें। उस्मान की हालत बहुत खराब थी। जब हम घर पहुंचे और सबको ये बात बताई तो वो सब सख्त नाराज हुए कि हम उस रास्ते से क्यों। उस्मान पर दुआ दम वगैरह किया गया। हम उस कदर खौफजदा थे कि शादी में शिरकत होने की बजाय घर में ही रहे। ये था मेरा वाक़या। अगर आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी अपने चैनल पर लास्ट में शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।